दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, एक ऐसे मॉडल की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जिन्हें 20% से ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका था। उनके बाल पर उन्हें बाल पैचेस दिखाई देना शुरू हो गए थे। उन्हें हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से हो रहा था। डेली बेसिस पे 250 से 300 के बीच में हेयर फॉल रोज हो रहे थे। उन्हें बाल पैचेस आना शुरू हो गए थे। हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम था। किस तरीके से उनका वो प्रॉब्लम हमने रिकवर किया, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज की ये वीडियो इसलिए भी खास है बिकॉज आज मैं जिस पर्सन की आपको बात करने जा रहा हूं वो एक फेमस मॉडल है। इंस्टाग्राम पर उनके 33,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और ये पर्सन आजियो, मिंत्रा, अमेजॉन जैसे ब्रांड्स के साथ फैशन मॉडल के तौर पर काम कर चुका है। सो उनकी पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, बार्डनेस की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो और चाहते हो कि आपको हेयर रीग्रोथ हो, आपके बालों का वॉल्यूम बढ़े, बालों की इंटेंसिटी बढ़े, हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम कम हो, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा बिकॉज आपको बहुत सारी ट्रिक्स एंड बहुत सारी कुछ हेल्दी पॉइंट्स जानने को मिलेंगे जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को डेफिनेटली रिकवर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पूरा सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा कि हमने क्या क्या चीज़ उनके साथ की एंड किन चीज़ों ने उनके लिए वर्क किया एंड विद इन 9 मंथ्स जो रिजल्ट आया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आइए शुरू करें। दोस्तों इस मॉडल के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं उससे पहले मैं इनकी थोड़ी सी स्टोरी आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये मॉडल अभी बहुत ही जवान है। अगर मैं इनकी एज की बात करूं, मैं इनका नाम शेयर नहीं करूंगा क्योंकि इन्होंने नाम एंड फोटोज भी शेयर करने से मना किए, बट इन्होंने कहा है कि अगर आपको रिजल्ट शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो। ये जो है 2016 और 2017 के दौरान इन्होंने फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा और विद इन 2 ईयर्स ये बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया आजियो, अमेजॉन और मिंत्रा के लिए काम करना शुरू कर दिया था इन्होंने। 2020 के दौरान इन्होंने नोटिस किया कि इन्हें हेयर फॉल का इशू हो रहा है। पीक में यहाँ पर जो ये एपेक्स वाला पॉइंट होता है यहाँ पर इन्हें बाल पैचेस दिखाई देना शुरू हो गए एंड साइड से ये जो टेम्पल वाला हिस्सा है यहाँ पर इन्हें हेयर थिनिंग का इशू हो गया जिसके कारण रिसीडिंग हेयर लाइन का भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था। और इसके कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इनका जो करियर था वो डाउन होता जा रहा था क्योंकि आप भी जानते हैं कि फैशन इंडस्ट्री में लुक, बाल बहुत मैटर करते हैं क्योंकि आपके बालों से ही आपकी पर्सनालिटी जो है वो झलकती है। अब जो इन्होंने मुझे बताया वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 2020 में जब इन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट करना शुरू कर दिया तो शुरुआत में डॉक्टर्स ने इन्हें मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टराइड जैसी चीज़ें रिकमेंड की एंड कुछ और भी मेडिसिन इसमें थी। तो इन्होंने जो फैशन मॉडल थे इन्होंने मुझे बताया कि जब ये मिनॉक्सिडिल ले रहे थे, फिनेस्टराइड ले रहे थे या और भी जब मेडिसिन ले रहे थे तो शुरुआत में इनको अच्छे रिजल्ट्स आए। इनका जो हेयर फॉल था वो रिकवर होना शुरू हो गया था। बाल पैचेस भी कुछ हद तक जो है जाना दिख रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि 3 से 4 महीनों के बाद ही प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्स्ट होना शुरू हो गई। हेयर फॉल का प्रॉब्लम पहले तो थोड़ा कम हुआ लेकिन उसके बाद और ज़्यादा होना शुरू हो गया एंड इसके कारण इनकी स्किन में एंड स्कैल्प में रेड रैशेज आना शुरू हो गए एंड कुछ ही दिनों के अंदर जब इन्हें साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा दिखने शुरू हो गए तो इन्होंने मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टराइड और वो सारी चीज़ें स्टॉप कर दी एंड इसके बाद भी इन्होंने और 2-3 अच्छे खासे डॉक्टर्स को ये सारी प्रॉब्लम बताई बट वहाँ पर भी इन्हें कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला। फाइनली ये 2022 में जून में ये हमारे पास आए और ये सारी स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की ये मैंने आपको अभी बताई और शेयर की इन्होंने। तो मैंने इनसे कहा कि सर देखो आप तो फैशन इंडस्ट्री में काम करते हो तो आप हेयर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करवा लेते। तो इन्होंने जो जवाब दिया, हालांकि मैं इनको वही चीज़ बोलने वाला था बट वो चीज़ इन्होंने ही कही। इन्होंने कहा कि यार देख ऑलरेडी मैं फिनेस्टराइड, मिनॉक्सिडिल यूज़ कर चुका हूँ, साइड इफ़ेक्ट्स देखें। और इन्होंने कहा कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट इसलिए नहीं करवाना चाह रहा हूँ बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट होने के चांसेस हैं, ऐसा खुद डॉक्टर्स ने कहा। हालांकि वो चांसेस बहुत कम होते हैं लेकिन इन्होंने कहा कि हेयर ट्रांसप्लांट से परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा और मैं अपनी इस हेयर फॉल की प्रॉब्लम को, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को, क्योंकि मेरी एज कम है और मैं इसे परमानेंटली क्योर करना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा कि अगर तेरे पास सोल्यूशन है तो तुम बताओ, मैं इस प्रॉब्लम को 100% नेचुरल तरीके से क्योर करना चाहता हूँ, अपनी बॉडी को अंदर से और बाहर से भी हेल्दी करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊंगा तो बाहर से तो बाल अच्छे दिखाई देंगे लेकिन वो रूट कॉज पे काम नहीं हो पाएगा। तो मैं रूट कॉज पे काम करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर वेलकम एंड फिर वहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। सो आइए अब हमने क्या क्या चीज़ें की वो मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हमने इंप्रूवमेंट की, क्या उनकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम थी। आइए शुरू करें। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यार हेयर फॉल होने के पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सो यहाँ पर जब हमने उनकी बॉडी का चेकअप करना शुरू किया, बॉडी का कंपोजिशन पता करना शुरू किया तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हमारे सामने निकल कर आए जिनसे हमें ये समझ में आया कि यार इनके हेयर फॉल होने का कॉज क्या है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो सबसे पहले आपको कॉज पता करना चाहिए होता है। किसी स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हो या फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप यहाँ पर भी जा सकते हो कि आपको हेयर फॉल क्यों हो रहा है। हालांकि हम लोग उसका चार्ज लेते हैं, ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूँ। सो जब हमने उनकी बॉडी का एनालिसिस किया
तो सबसे पहले हमने उनकी बॉडी का कंपोजिशन पता किया कि यार ये हेयर फॉल हो क्यों रहा है, उसके पीछे बॉडी में क्या दोष है जो इम्बैलेंस हो गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यार हेयर फॉल होने के पीछे वात, पित्त, कफ, ये जो 3 दोष है, जब इनमें इम्बैलेंस होता है तब जाके हेयर फॉल होता है। ये उनकी पूरी रिपोर्ट है हमारे पास, वही मैं आपके साथ एग्जैक्ट शेयर कर रहा हूँ। तो हमने जब इनकी बॉडी एनालिसिस किया तो बॉडी का कंपोजिशन था वो वात दोष वाला था, यानी कि उनकी बॉडी में वात दोष बढ़ गया था, जिसकी वजह से उन्हें हेयर फॉल हो रहा था। सबसे पहला रीज़न ये था अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सारी चीज़ें जो है करते हैं। दूसरा था उनका स्लीप पैटर्न बहुत ज़्यादा ख़राब था। कंटिन्यूसली वो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ शूट करते थे, तो लाइटिंग्स और कैमरा में रहते थे, और वो बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते थे अपने अपडेट्स डालने के लिए, शॉर्ट वीडियोस डालने के लिए। तो कंटिन्यूसली लाइटिंग, कैमरा और मोबाइल का इस्तेमाल करने के कारण उन्हें माइग्रेन का इशू हो गया था। उन्हें सर में दर्द होता था, जब वो रात को सोने के लिए जाते थे तो उनकी आंखों में दर्द होता था, और वो ही दर्द ट्रांसफ़र होकर उनके ब्रेन तक पहुँचता था, जिसके कारण उन्हें माइग्रेन का इशू था और स्लीप पैटर्न भी खराब हो गया था। तीसरी चीज़, उनका डाइट बहुत ख़राब था। अब आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि यार एक मॉडल की डाइट क्यों खराब होगी, वो डाइट तो अच्छा ले रहे थे, लेकिन वो डाइट उनकी बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग नहीं था। उनकी बॉडी में वात दोष बढ़ा हुआ था, तो वो ऐसी डाइट ले रहे थे जिसके कारण वो वात दोष और ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। अगर आपको वात दोष कम करना है तो उसके अपोजिट वाली डाइट लेनी होती, यानी कि ऐसी डाइट जो कि वात को कम करे, तो वो गलत डाइट ले रहे थे। ये चीज़ मैं आपको आगे भी क्लियर करूँगा। एंड इसी के साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग किया करते थे। अब वात दोष वालों को हैवी लिफ्टिंग सूट नहीं करती, ये चीज़ भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा। एंड जो छठवां रीज़न है वो है अलग अलग ब्रांड्स के शैम्पू, सीरम, या उनको प्रमोट करने के लिए ये जो ब्रांड्स के शैम्पू, सीरम्स, ऑयल इस्तेमाल करते थे, जिसके कारण वो जो केमिकल बेस्ड शैम्पू होते थे या जो ऑयल्स होते थे, उसके कारण उनके बाल बेजान हो गए थे। स्कैल्प में हाइड्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया था। सो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से उन्हें हेयर फॉल, हेयर थिनिंग या बाल्डनेस का इशू हो रहा था। दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने उनकी प्रॉब्लम डिस्कस की, मैंने आपको 6-7 रीज़न बताए जिसकी वजह से उन्हें हेयर फॉल हो रहा था या हेयर थिनिंग हो रहा था, या फिर आप कह सकते हैं कि बाल्डनेस का इशू था। अब हमने क्या ऐसी चीज़ें की कि 9 से 10 महीने के अंदर जो है उनका हेयर फॉल का प्रॉब्लम रुक गया, हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम रुक गया। ओवरऑल ब्रॉडली जो हमने चेंजेस किए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका डाइट प्लान। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उनकी बॉडी में वात दोष इम्बैलेंस हो गया था। वात दोष इम्बैलेंस का मतलब है शरीर में वात दोष बढ़ गया था, जिसके कारण शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई। क्योंकि अब हम यहाँ पे सिर्फ बालों की बात करें तो हमने बालों को ध्यान में रखकर वात दोष के अकॉर्डिंग उनका जो है डाइट प्लान डिज़ाइन किया। एंड हमने डाइट प्लान इस तरीके से डिज़ाइन किया कि उनका वात दोष जल्द से जल्द और कम समय में बैलेंस हो जाए, ताकि उन्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम फिर से ना हो एंड ये प्रॉब्लम क्योर होना शुरू हो जाए। दूसरी चीज़, हमने यहाँ पर जो है केशवा हेयर केयर का हेयर न्यूट्रिशन ऐड किया। केशवा हेयर केयर का हेयर न्यूट्रिशन हमने इसलिए ऐड किया बिकॉज ये अकेला ऐसा न्यूट्रिशन है जो कि आपके वात, पित्त, कफ तीनों ही दोषों को बैलेंस करता है। आपके हेयर फॉल हो या हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के जिस भी न्यूट्रिशन की जरूरत हो, चाहे वो विटामिन हो, B7 हो, B12 हो, विटामिन ए हो, या फिर अमीनो एसिड्स हो, चाहे ओमेगा हो, वो सारी ही न्यूट्रिशनल नीड को फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो ये न्यूट्रिशन हमने डेफिनेटली ऐड किया और इससे उन्हें बहुत ज़्यादा फायदे हुए। दूसरा और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उनके हेयर फॉल को रोकने में हमने ऐड किया, शायद हो सकता है बहुत सारे लोग इस पर डिसएग्री करें, बट यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी होगी, ये एक नॉलेज बेस्ड चीज़ है। देखिए, वो एक मॉडल थे, तो अच्छी बॉडी दिखना, हेल्दी बॉडी दिखना, ये उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी। तो वो बहुत अच्छा जिमिंग विमिंग किया करते थे, हैवी लिफ्टिंग यानी कि वेट लिफ्टिंग किया करते थे जिम में जाके, ताकि उनकी मसल्स और ये सारी चीज़ें दिखाई दें और वो जब कैमरे के सामने हो तो अच्छे दिखाई दें। बट हमने उन्हें वेट लिफ्टिंग करने से मना किया। हमने उन्हें शुरुआत में ये कहा कि वो वेट लिफ्टिंग कम से कम करें। हमने उन्हें मना बिल्कुल नहीं किया, वेट लिफ्टिंग करना अच्छी बात है, हम क्रिटिसाइज़ नहीं करें। बट जिन लोगों की बॉडी वात दोष की तरफ इंक्लाइंड होती है या फिर जिनकी बॉडी में वात दोष बढ़ जाता है, उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन लेवल वैसे भी कम हो जाता है। एंड जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी मसल्स में प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण मसल्स में जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है एंड अल्टीमेटली आपको जो है उसके बाद पेन होना शुरू हो जाता है। तो हमने उन्हें ये रिकमेंड किया कि वो वात दोष में उनकी बॉडी ज़्यादा है, तो उसकी बजाय यानी कि वेट लिफ्टिंग की बजाय वो योगा पे स्विच करें, थोड़े से कार्डियो पे स्विच करें, तो उससे उन्हें ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑफकोर्स हमने उन्हें वेट लिफ्टिंग करने से मना नहीं किया, बट कहा कि वो उसे कम कर दें एंड योगा पर ज़्यादा फोकस करें। एंड ट्रस्ट मी, इस चीज़ से हम वहाँ पर हमारे जितने भी पर्सनल क्लाइंट्स होते हैं, हम उनके साथ योगा का पर्सनल वीडियो भी शेयर करते हैं। हमारे कुछ पर्सनल वीडियोज़ हैं जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। 2.5 महीने के अंदर, 2 से 2.5 महीने के अंदर उन्हें अपने बालों में बहुत अच्छे चेंजेस दिखाई दिए जब से उन्होंने योगा पे स्विच किया।
दोस्तों तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उन्हें माइग्रेन का इशू था, क्योंकि वो कंटिन्यूसली सोशल मीडिया पर लाइटिंग्स कैमरा के सामने अपना समय बिताते थे। कंटिन्यूसली लाइटिंग्स पड़ने के कारण उनकी आंखों पर प्रेशर आता था, उनकी आंखों में स्ट्रेस और स्ट्रेन होता था, जिसके कारण जो है ब्रेन में भी दर्द होना शुरू हो जाता था और उसके कारण उन्हें स्लीप नहीं आती थी। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो अब क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा अपने करियर से ब्रेक लिया हुआ था, तो उनका सोशल मीडिया का टाइमिंग कम हो गया था। ऑफकोर्स वो डेली बेसिस पर पोस्ट करते थे, लेकिन जहां वो पहले सोशल मीडिया पर 5-6 घंटे बिताते थे, अब वो सिर्फ 2 या 3 घंटे ही बिताते थे। लाइटिंग्स वो ले नहीं रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने करियर से ब्रेक लिया था। एंड हमने कुछ ऐसी चीज़ें की कि वो नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए, जैसे कि वो डेली बेसिस पर ग्रास वॉकिंग करते थे, सुबह सुबह वो सन बाथ लिया करते थे। हेल्दी चीज़ों को उन्होंने कर दिया था, नेचुरल चीज़ों को इंक्लूड करना शुरू कर दिया था। मेडिटेशन पे इन्वॉल्व हो गए थे, योगा वो कर रहे थे, जिसके कारण उनका स्ट्रेस भी कम हुआ, स्लीप भी प्रॉपर हो गए। एंड आप लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे कि ये चीज़ें जो हमने उनके साथ शेयर की, वो जो ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे थे, विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर, जहां उन्हें पहले मैंने आपको बताया था कि 250 से 300 हेयर फॉल डेली बेसिस पे हो रहे थे, अब वो घटकर 80 से 100 के बीच में आ चुके थे, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग। आप खुद सोचिए कि 3 महीने में जहां आपको 300 हेयर फॉल हो रहे थे डेली बेसिस पे, अब वो घट के 100 से भी नीचे आ चुके थे। एंड इसी के साथ ही साथ हमने कुछ और भी चेंजेस किए, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हमने एंटी हेयर फॉल कॉम्ब भी दिया। केशवा हेयर केयर में जितने भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं, हम उन्हें सबको जो है एंटी हेयर फॉल कॉम्ब देते हैं। पीवीसी यानी कि जो प्लास्टिक की कॉम्ब होती है, उससे हेयर फॉल होने के चांसेस ज़्यादा है, हमारी स्कैल्प को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में ये केशवा एंटी हेयर फॉल कॉम्ब, जो कि नेचुरल चीज़ों से बनी है और ये आपके हेयर फॉल को रोकने में मदद करती है एंड स्कैल्प की तरफ ब्लड सर्कुलेशन लेवल को बढ़ाती है, जो कि आपके हेयर फॉल, हेयर थिनिंग जैसी प्रॉब्लम को रोकने में मदद करती है। तो ऐसे कुछ चेंजेस किए। तीसरे महीने से आप, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हेयर फॉल रुकना शुरू हो गया था, 6वें महीने तक आते आते जहां हेयर फॉल अब सिर्फ और सिर्फ 15 या 20 स्ट्रैंड्स ही गिरते थे। आप सोचिए कहाँ तो 250 से कहाँ हम 20 तक पहुंच चुके थे, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट था। 6-7 मंथ में, 7-8 मंथ तक आते आते उनके हेयर फॉल, जो हेयर वॉल्यूम कम हो गया था, जो हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम था, जो बाल पतले होना शुरू हो गए थे, वो अब फिर से जो है उनमें वॉल्यूम ऐड हो रहा था, बाल पैचेस जाना शुरू हो गए थे, न्यू हेयर रीग्रोथ दिखाई दे रहा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चेंजेस हैं वो आपके सामने जो है मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने उनके साथ की। ऑफकोर्स बीच में कुछ छोटे मोटे चेंजेस भी करने पड़े। यहाँ पर हमने कौन सा ऑयल और किस तरीके से हेयर हाइजीन मेंटेन किया, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो केमिकल बेस्ड चीज़ों को उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दिया था। वो अपने बालों को वॉश करने के लिए हमने उन्हें एक नेचुरल हेयर मास्क बताया था, जो कि हिबिस्कस, आंवला और भी कुछ चीज़ों से मिलकर बना हुआ था, जो कि वो अपने बालों को वॉश करने के लिए लगाते थे। ऑयलिंग की अगर हम बात करें तो शुरुआत में पहले वो सीस में यानी कि तिल के ऑयल का इस्तेमाल किया करते थे, बट बाद में हमने उसे चेंज कर दिया अनियन ऑयल के साथ, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। अनियन ऑयल जो है वो वात दोष वालों के लिए बहुत मैटर करता है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। हालांकि ये चीज़ आपको किसी डॉक्टर या स्पेशलिस्ट के अंडर में ही करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी, सब कुछ मैंने आपको बताया। डाइट में क्या चेंजेस किए, एक्सरसाइज में क्या चेंजेस किए, योगा एंड और भी जो चेंजेस हैं, एंटी हेयर फॉल कॉम्ब, ऑयलिंग, हेयर मास्क, ये सब कुछ। एंड 9 मंथ्स के अंदर जो रिजल्ट है, हालांकि 12 महीने हो चुके हैं, जून से लेके ये जून यानी कि 12 महीने हो चुके हैं, रिजल्ट उन्हें 9th मंथ में ही आ चुके थे। अभी भी वो ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं और शायद वो लाइफ टाइम तक फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं। आपको आपकी बॉडी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डाइट लेनी है, योगा डेली बेसिस पर करना है, खुद को थोड़े से स्ट्रेस से दूर रखना है और हेल्दी स्लीप लेना है। सिंपल, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। शुरुआत में बस आपको ध्यान देना होता है एंड रेस्ट, बाद में चीज़ें अपने आप जो हैं ठीक होना शुरू हो जाती हैं। सो ये थी पूरी स्टोरी उस मॉडल की कि किस तरीके से हमने उनके लिए काम किया एंड रिजल्ट आपके सामने है। वेल, मैं आप लोगों को बता दूं कि क्योंकि अगर आप नेचुरली हेयर फॉल रोकना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि आपको हेयर रीग्रोथ हो, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। कितना वक्त लगता है, तो कम से कम 6 महीने से लेकर 12 महीनों का वक्त लग सकता है, बट जो रिजल्ट आएंगे वो परमानेंट होंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो वहाँ पर कोई भरोसा नहीं है, वहाँ पर साइड इफेक्ट्स होने के भी चांसेस हैं। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जो चीज़ है आप लोगों के सामने वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें या फिर अगर आप हमारे प्लान में एनरोल करना चाहें, हमारे प्लान में अगर आप एनरोल करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये से शुरू होता है एंड 1200 रुपीज़ में तो आपको पूरा न्यूट्रिशन भी आ जाता है, जो केशवा हेयर केयर न्यूट्रिशन। सो अगर आप प्लान परचेज करना चाहें या ज़्यादा इंक्वायरी करना चाहें या फिर अगर आपको हेयर फॉल, हेयर थिनिंग का कुछ प्रॉब्लम है और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें तो इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपके बालों से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, कोई सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उस पर आपको आंसर ज़रूर देंगे। एंड अगर आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहा तो उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाकर भी आप लोगों को अवेयर करेंगे। सो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए।